सामान्य वर्ग की जो दुर्दशा है भारत में, उस पर थोड़ा कुछ बताइए। सामान्य वर्ग की दुर्दशा का मूल कारण उनके जनप्रतिनिधि ही हैं। आप देखिए, जिनको आपने रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाया है कि वो आपकी बातों को और नेशनल इंटरेस्ट में आपकी बातों को लेजिस्लेटिव असेंबली में या सदन में रखेंगे, तो आप पाते हैं कि उनकी कोई वॉइस नहीं है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, कोई बात नहीं उनकी। तो ये समस्या है। फिर विभिन्न पार्टियों का डंडा झंडा उठाने के चक्कर में आपका लाभ सबने लिया, लेकिन आप हाशिए पर हैं। वहीं पर SC, ST, OBC अपनी शर्तों पर वोट करते हैं और अपने प्रतिनिधियों पर कमांड करते हैं, वो मजबूती से उनकी बात को रखते हैं। ये बिन पैंदी की लुटा, ये सबके लिए दौड़े हैं। ये राष्ट्रहित की बात करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे, धर्मांतरण रोकने के लिए आगे खड़े रहेंगे, मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण होगा तो उस पर आकर के खड़े हो जाएंगे। पूरे देश के सुरक्षा का, पूरे देश के विकास का ठेका जो सामान्य वर्ग ने ले रखा है, ऐसा करने के चक्कर में कहीं न कहीं ये पिछड़ गया। आज राजनीतिक रूप से उपेक्षित है, सामाजिक रूप से उपेक्षित है, आर्थिक रूप से उपेक्षित है। तो ये सारी उपेक्षाओं की जड़ जो है कि ये अपना जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो उनका राजनीतिक स्वरूप होना चाहिए था, वो एकदम बिगड़ चुका। इनका नेतृत्व विनाश हो चुका है। अब जब इनको समय होगा, अवसर मिलेगा कि हम चुनाव में ही आप अपनी पावर डिस्प्ले ऑफ पावर पॉसिबल है, तो शक्ति प्रदर्शन जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि कमजोरी का इलाज ताकत होता है, कमजोरी का इलाज कमजोरी नहीं है। आपके विरोधी आपके खिलाफ लामबंद हैं। आपको जब तक आप मजबूती से खड़े नहीं होंगे, अपनी आवाज़ नहीं, संगठित हो जाइए ना। आप आरक्षण की जब समाप्ति की मांग करते हैं तो उसके बदले में आप ये भी कहते हैं कि सभी वर्गों के लिए ऐसी व्यवस्था बने कि वो मुख्य धारा से जुड़ें। हम चाहते हैं वो मुख्य धारा से जुड़ें और खुले मन से इस पर डिबेट होना चाहिए। आए, स्वागत है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी एक कम्युनिटी का विकास होने से देश का विकास नहीं होगा। देश में अलग अलग जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी मतांतर के हैं, वर्गों के हैं, जब सबका विकास होगा तब देश का विकास होगा। हमें नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए कोई विशेष व्यवस्था हो जाए। तो सामान्य वर्ग उपेक्षित है अपने उम्मीदवारों से, अपने प्रतिनिधियों से, और इस उपेक्षा का इलाज होगा जब इसको पता होगा कि हमें अपना वोट डालना है। यहाँ तो इनके लिए ट्यूटोरियल चलाने की स्थिति आ गई है, हाउ टू कास्ट योर वोट। अपना वोट कैसे डालें, खाली उंगली अपनी काली करवा लेते हैं और 5 साल अपना वो मतदान नहीं करते हैं, मत विक्रय करते हैं। तो इसीलिए हाशिए पर हैं। लेकिन वहीं पिछड़े लोग, दलित समाज ये कहता है कि हमें समानता का अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, देखिए उनका जो प्रोपोगंडा एजेंडा चल रहा है वो मानसिक पिछड़ेपन से प्रेरित है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5000 साल से हमारा शोषण हुआ है। अगर 5000 साल शोषण हुआ है, विदेशी आक्रांता भी आए हैं, देश कई बार परतंत्र रहा है, तो क्या उसमें SC, ST, OBC का ही शोषण हुआ है? सामान्य वर्ग का शोषण नहीं हुआ। अभी देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो जितने क्रांतिकारी थे 80% उसमें सामान्य वर्ग के लोग थे। तो वो पीड़ित नहीं थे तो उन्होंने आंदोलन क्यों किया? अगर ब्रिटिश हुकूमत में वहीं कुछ लोग अंग्रेजों के एजेंट थे, काम कर रहे थे, वर्ग विशेष के लिए, जात विशेष के लिए, अंग्रेजों को अपने मसीहा मान करके काम कर रहे थे। तो यहाँ तो बौद्धिक आतंकवाद है, यहाँ तो दुष्प्रचार है। नहीं तो क्या जो लोग अंग्रेजों को अपना मसीहा मान रहे थे, उनका वर्ग आगे गया या कुछ ऐसा पाया? देखिए, उनका वर्ग नहीं आगे गया है, उनके जो नेता गए हैं वो आगे गए हैं। असल में आरक्षण की बात, उन्होंने अपना जीवन जी लिया, अब तो होंगे नहीं। देखिए, हम ये कह रहे हैं, लेकिन भारत को और समाज को क्या देखे गए? वो भारत और समाज को सामाजिक विभाजन दिख रहे हैं। आप देख लीजिए, इस विगत 1-2 महीने में हम क्या देख रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है। मनुवादी, अम्बेडकरवादी सब एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप मनुस्मृति के पक्ष में कुछ लिख करके देख लीजिए, आपको 4 गाली मिल जाएगी। अम्बेडकर के पक्ष में आप लिख देंगे तो मनुवादी गाली दे देंगे। तो यहाँ तो मैं समाज को जोड़ने की बात कर रहा हूँ कि भाई साहब, आप ना अम्बेडकर जी को अपमानित कर सकते हैं, ना मनुस्मृति को अपमानित कर सकते हैं। आप जय भीम जय संविधान कहते हैं, मैं चाहता हूँ आप कहें जय भीम जय संविधान जय मनुस्मृति। आप अपनी संस्कृति से भी जुड़िए, और इसी विभाजन का फायदा जब संस्कृति से कटेंगे तो बटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। जैसे भी आप समझ लीजिए, बांग्लादेश में लोगों की एकता खत्म हो गई, और क्या हुआ उनका परिणाम? एक एक करके निपटाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और मैं आज बताता हूँ, बांग्लादेश में अगर 1 करोड़ भी लोग हैं, अभी वो लामबंद हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो बोलिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी, उनका शोषण होगा। लेकिन उन्हें पता है इनमें एकजुटता नहीं आ सकती है। इनको विभाजित करके, पराजित करके हम जैसे चाहेंगे अपना तंत्र स्थापित करेंगे। और ये पहली बार नहीं है। विश्व का इतिहास उठा करके देख लीजिए, कैसे इस कबीलाई मानसिकता ने अरब से निकल करके पूरे संसार में केवल जंग का माहौल पैदा किया है, नफरत का माहौल पैदा किया है, और संस्कृतियों का विनाश करने का काम किया है, एक विचारधारा से प्रेरित होकर के। और वहीं हिंदू संस्कृति इतनी समृद्ध रही है, इतनी व्यापक रही है कि इसने सबको अंगीकार किया, सबको गले लगाया। आज इस हिंदू समाज को विभाजित करने में जो आरक्षण काम कर रहा है, जो दुष्प्रचार काम कर रहा है, वो चिंता का विषय है। और इसके लिए अकेला लड़ने का अगर कोई वर्ग काम कर रहा है तो सामान्य वर्ग इस मोर्चे पर इस युद्ध की पंक्ति में पहली सफ़ा में वो खड़ा हुआ है और इसके खिलाफ खड़ा है। वो चाहता है कि समाज का हर वर्ग तरक्की करे, लेकिन दोहरे पैमाने पर नहीं। देश में एक पैमाना होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सरकार की ही मानी जाती है, सरकार ही सब कुछ होता है, और सरकार इस पक्ष में अगर कार्य नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहती है, तो सामान्य वर्ग कैसे इसको सुधार सकता है? सरकार ऐसे ही नहीं बनती है। पहले सब लोग चुनाव लड़ते हैं तो अपनी विचारधारा लेके आपके पास जाते हैं, आप उस विचारधारा का समर्थन करते हैं। यहाँ विचारधारा का समर्थन करने की बात तो छोड़िए,
यहाँ मतदान नहीं मत विक्रय होता है। देश की 50% आबादी को जब लोकतंत्र के वास्तविक मूल्यों का भी भान नहीं है, तो आप बताइए देश में लोकतंत्र है कि भीड़तंत्र है? आज भी वोट खरीदे जा रहे हैं, आज भी विचारों को प्रभावित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। तो क्या हम मानेंगे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं? इस भीड़तंत्र में जो मेरिट सिस्टम है उसका गला घोटा जा रहा है। हर साल प्रतिवर्ष 2 लाख लोग जो यहाँ के मेरिट वाले लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। दे आर माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, एंड वी नीड टू एड्रेस दिस ऑन पॉलिटिकल फ्रंट, सोशल फ्रंट, and every aspect of this must be analyzed. So it's a great challenge. We need to tackle it. तो आखिर सामान्य अकेले या मतलब बहुसंख्यक तो है नहीं है, तो सामान्य क्या कर सकता है? लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। जब मैंने अभी आपसे कहा सामान्य वर्ग को, जैसे आम नहीं, आप कह रहे हैं कि वोट देते समय उसको काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम कहते हैं वो बहुत यूनाइट हो जाए जी, और उसकी बात ना मानी जाए, हमारा प्रतिनिधि जो आ रहा है हमारे पास बात नहीं मान रहा है, हम वोट नहीं डालेंगे, तो क्या फ़र्क होगा? जीतेगा तो है ये, फिर भी जीत जाएगा। यही हम लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके वोट से ही जीतेगा। इस देश में आपको एक सीट पर, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, प्रश्न के जवाब में प्रश्न ही कर रहा हूँ, किसी विधानसभा की एक सीट पर, किसी लोकसभा की एक सीट पर, क्या किसी सामान्य वर्ग के आपने उम्मीदवार कह रहा हूँ, प्रतिनिधि को दमदारी से कहते हुए कहा कि SC/ST गलत है, आरक्षण गलत है, सभी वर्गों को एक साथ ले चलने की व्यवस्था हो, इसके लिए कानून और व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए? किसी ने कहा? नहीं कहा, क्योंकि शायद उसकी पार्टी की विचारधारा आड़े आ गई। कहीं न कहीं जब उसके खिलाफ बोलेगा तो एक तबका है जो अपीजमेंट से जोड़ा गया है, जैसे हर दलों का गठबंधन है, और वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। किसी तरह सत्ता प्राप्ति के लिए विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ भी हाथ मिलाने से लोग नहीं कतराते। और आप चाहें देश की छोड़िए, उत्तर प्रदेश की 30 लोकसभा सीटों पर सवर्णों का दबदबा है। नहीं, फिर भी सबर कहाँ कुछ कह पा रहा है? एकजुट कहाँ है आप? मैंने एकजुटता की बात उठाई है। नहीं, तो ये बताइए, आपने जो कहा अभी बिहार का चुनाव हाल में हुआ विधानसभा का, वहाँ पे जो मुद्दे पे चुनाव होने चाहिए थे वो एक भी सीट निर्वाचित नहीं हो पाए, और भीड़तंत्र का जो चुनाव था उसमें बहुत लोगों ने पहलवानी कर ली। मैंने वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को भीड़तंत्र बनाया है और सरकार को भ्रष्ट बताने से पहले जनता को भ्रष्ट बताया है। जनता भ्रष्ट होगी तो शासन तंत्र भ्रष्ट होगा, और शासन तंत्र भ्रष्ट होगा। अगर शासन तंत्र भ्रष्ट है और जनता ईमानदार है तो कितने साल तक वो भ्रष्ट तंत्र चला पाएगी? आप बताइए। फिर चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? हम करेंगे वोट की चोट और बदलाव स्वतः दृष्टिगोचर होगा। तो मेरी जो अपील है कि इस समय सामान्य वर्ग को लामबंद होकर, एकजुट होकर एक मंच पर आकर के देश की तमाम समस्याओं के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ इन भोले भाले SC/ST OBC वर्ग को दुष्प्रचार के तहत आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। और मैं सोशल मीडिया पर देखता भी हूँ कि उसी दुष्प्रचार से प्रेरित होकर के ये लोग तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 5000 साल से शोषण हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों ने ब्राह्मणों ने देवदासी सिस्टम लगाया था, कुछ लोग कहते हैं दलित महिलाओं को स्तन ढकने के अधिकार नहीं थे। ये तमाम चीजें जो कहीं किसी ने गलती किया, मान लीजिए कोई भ्रष्ट ब्राह्मण है, उसने कोई गलती कर दी, तो आप उसको जनरलाइज करके पूरे ब्राह्मण समाज पर, पूरे धर्म पर उंगली उठा लेंगे? सामाजिक बुराई को धार्मिक बुराई का जामा पहना करके आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अपनी संस्कृति से मत कटिए। सामान्य वर्ग से सीधे अपील है, यहाँ और लोगों को समझाने बुझाने का समय नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत कुछ सीख चुके हैं। लेकिन आज आप हाशिए पर हैं, आज आप उपेक्षित हैं। हम ये मानते हैं कि आप संगठित होंगे और फिर से देश का नेतृत्व करेंगे तो बदलाव आएगा। जो हमारे भाई SC/ST OBC बहक गए हैं, भटक गए हैं, सब लोग उसमें ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग सनातनी हैं, मजबूती से सनातन के साथ हैं, व्यवस्थाओं को, परिस्थितियों को समझते हैं। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार से ग्रस्त हो गए हैं, अब इसमें एक बड़ा षड्यंत्र ये है कि आपकी जनसांख्यिकी को धर्मांतरण से कम किया जा रहा है। वो लोग ईसाइयत में जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो लफ्जहात की गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें देखिए उसका भी सपोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट से हो रहा है। तो आप तो समस्या, यहाँ तो जैसे राजा दशरथ जी के बारे में कहा गया है कि 10 दिशा बस में करे, 10 दिशा रथ जाए, और जाके हुए ब्रह्मसुत 100 दशरथ कहलाए। यहाँ तो ये स्थिति है, आपको दशरथ जी की तरह 10 दिशा से शत्रुओं का सामना करना है, उसके बाद आप मजबूती से अपने आप को पुनर्स्थापित कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि सामान्य वर्ग धीरे धीरे संगठित होगा और समाज में सकारात्मक बदलाव दिखेगा।